इक्वेशंस तो आप जानते हैं, यस, जिसमें वन साइड इज इक्वल टू दी अदर साइड होता है उसे आप कहते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन की पहचान है उसमें मौजूद इक्वल टू। तो ये रही आपके पास एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्यों मालूम, कैसे मालूम चला आपको इक्वेशन है? क्योंकि इसमें है एक इक्वल टू का निशान। तो जब इक्वल टू होता है देन वन साइड इज इक्वल टू द अदर साइड, इट बिकम्स इक्वेशन। अब वन वेरिएबल कैसे है? यस, इसमें जो ये अल्फाबेट इस्तेमाल किया गया एक्स, यही है इसका वेरिएबल। तो आप इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना भी जानते हैं डेफिनेटली, है ना। अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना हो तो आप लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और x आपका जो वेरिएबल है वो अकेला छूट जाएगा। सो योर आंसर इज सिंपली x इक्वल टू 2। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जहां पर हमने क्या लगाया? यस, इक्वल टू लगाया। अब उसके अलावा यस, when one side is not equal to the other, it is called as inequation. That means अब आप क्या लगा सकते हैं? अब आप चाहें तो less than, more than, less than equal to या more than equal to, yes, इन में से, yes, इन में से कोई एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो अब हो जाएगा इन इक्वेशन। आइए इसी को इसमें पुट करके देखते हैं। 3x इज ग्रेटर देन 6। याद रखिएगा जो आपका वेरिएबल है, यस, ये रहा आपका वेरिएबल जो कि मेरे केस में है x। वेरिएबल से आप रीड किया करिए, फिर से मैं कह रहा हूं वेरिएबल से रीड किया करो। 3x इज ग्रेटर देन 6, ऐसे नहीं पढ़ो कि x इज लेस देन 6 इज लेस देन 3x। ठीक है, क्या करेंगे? वेरिएबल की साइड से पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल दूं, चलो यहां देखते हैं। अगर कहीं लिखा है यस 5x इज लेस देन इक्वल टू 10, देखा मैंने 10 से रीड नहीं किया, मैंने रीड वेरिएबल से यहां से किया। ठीक है, तो वेरिएबल की साइड से पढ़ना पड़ता है कि वेरिएबल क्या हो रहा है। 5x, 5 के साथ वेरिएबल है x, तो x छोटा है और बराबर है 10 के, तो ये सिंबल बताता है कि ये एक इनइक्वेशन है। अगेन यहां पर भी ये साइन है, सो ये क्या है? इनइक्वेशन है। अब तो आप जान गए कि लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों नाम है इसका। ठीक है, क्योंकि इनइक्वेशन की सिंबल है और वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ इसमें एक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, इट कैन बी एनी अल्फाबेट। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? यस, आज का क्वेश्चन हमारा यही है। सो 3x इज ग्रेटर देन 6, ये रहा हमारा लीनियर इनइक्वेशन। आप बस सिंपली क्या करेंगे? अगेन 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको x नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जाननी है। सो x विल बी ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा, 3 2 जा, तो आपका आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 2। अब इसमें आपको हर बार क्या दिया रहेगा? इसका रिप्लेसमेंट सेट दिया रहेगा या यूनिवर्सल दिया रहेगा कि ये x किसको बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है x बिलोंग टू होल नंबर, तब आप क्या करेंगे? यस, ये जो x इज ग्रेटर देन 2 है वो होल नंबर होगा और आप क्या करेंगे? 2 को छोड़कर, यस, ग्रेटर देन 2 मींस 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो 2 भी ले लेते। हमारे केस में हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट। तो क्या है हमारा सोल्यूशन? 3, 4, 5, 6, 7 एंड इनफाइनाइट। क्या ध्यान देना है हमें इसमें? इस चीज में क्या ध्यान देना है? हमें यह ध्यान देना है कि अगर इसको प्लॉट करने को भी आ जाए, यस, एक नंबर लाइन में अगर इसको प्लॉट करने को आ जाए तो आप नंबर लाइन में 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए दिखाते हैं नंबर लाइन में प्लॉट करते हुए। 0 1, ये नंबर लाइन कैसे बनती है? आप अपने पास जो आपका रूलर है आप उसी का इस्तेमाल करिए और रूलर में क्या करिए? एक जो सेंटीमीटर बना हुआ है उसी को आप क्या करिए? वैल्यू लेते रहिए।
एक एक सेंटीमीटर पे मार्क्स लगाते जाइए। 1 सेंटीमीटर पे 0 लगा दिया, 2 सेंटीमीटर पे 1 निशान लगा दिया, 3 सेंटीमीटर पे 2 लगा दिया। और याद रखिएगा ये इंटरवल्स इक्वल होते हैं, ये गैप्स जो होते हैं ये सब इक्वल इंटरवल पे होते हैं। ये आपकी मर्जी है, अब आप कितना इंटरवल ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 है और मुझे इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो 2 पे क्या करेंगे, सर्कल तो बनाएंगे पर उसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं करना है। पर 3 को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, 4 को डार्क कर देंगे, 5 को डार्क कर देंगे, 6 को डार्क कर देंगे और इस एरो को भी डार्क कर देंगे, ये बताने के लिए कि यहां से शुरू हुआ आपका आंसर और इसको पूरा डार्क करते हुए यहां तक ले जाएंगे। व्हाट डज दिस शो, कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है विच डज नॉट इंक्लूड 2। कितना सिंपल है ना ये। तो लीनियर इन इक्वेशन में आपको इक्वेशंस की तरह ही करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा ध्यान ये देना है कि वेरिएबल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। काश ये क्वेश्चन ऐसे ना हो करके एक बार और देखते हैं कैसे हो सकता क्वेश्चन। लेट्स सी वंस अगेन, -3x इज ग्रेटर देन 6। काश ये होता तो वेरिएबल के साथ माइनस साइन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि उसकी वेरिएबल की माइनस साइन आप इन्वर्स कर दीजिए। यस, उसकी पोजीशन इन्वर्स करके आप उसकी साइन हटा दीजिए। तो आप यहां 6 को भेज दीजिए क्योंकि 6 वेरिएबल नहीं है, 6 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसकी साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, पर वेरिएबल क्या होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। आप तुरंत क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यस 6 यहां आ जाएगा और अब आप पढ़ेंगे 3x इज लेस देन 6। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था रीड कहां से करेंगे आप, जिस साइड वेरिएबल होगा वहां से रीड करेंगे, कांस्टेंट से रीड नहीं करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा मैंने, 3x को एरो लग रहा है, देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंटेड पोर्शन है, यस ये जो पॉइंट है वो 3 की तरफ है, इसीलिए मैंने पढ़ा 3x इज लेस देन 6। अगेन वेरिएबल की साइन प्लस में आ गई है, ध्यान दिया आपने, हाँ इसका बहुत ध्यान देना है आपको। और आप सिंपली क्या करिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन 3 को, क्योंकि हर बार आपको क्या निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आपका जो वेरिएबल है x है इस केस में, उसकी वैल्यू निकालनी है। सो 6/3 दिस गिव्स यू 2। तो आपका आंसर अब क्या पढ़ेंगे आप, यस 2 से मत पढ़िएगा, आप जब भी पढ़ेंगे तो वेरिएबल की साइड से पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे x इज लेस देन 2। अब आपका आंसर 2 से छोटा होगा x। ठीक है, अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो आपका सोल्यूशन सेट होगा, हाँ 2 से छोटा हो जाएगा 1, यस 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। पर ये डिपेंड करेगा किस पे, आपका इस सोल्यूशन का सेट किस पे डिपेंड करेगा, ये किसको बिलोंग करता है। अगर क्वेश्चन में दिखा है x बिलोंग टू इंटीजर, x बिलोंग टू i लिखा है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव में भी इसको ले जा सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, यस। अब ये क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, इन इक्वेशंस के साइंस 2 जगह लगे हुए हैं। एक आप यहां देख रहे हैं साइन लगा हुआ है इन इक्वेशन का, और एक यहां लग रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें 2 बार इन इक्वेशंस आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सेकंड वाला इन इक्वेशन का साइन आ रहा है वहां तक एक इक्वेशन बना देंगे। यस, ये रहा, यहां पे आपका सेकंड इन इक्वेशन का साइन आ रहा है जो कि लेस देन इक्वल टू आ रहा है। आप इससे पहले एक इक्वेशन बना देंगे तो आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी -3 इज लेस देन x -2। ठीक है, और दूसरा क्या बनाएंगे आप इक्वेशन, यस क्योंकि इसमें 2 बार इन इक्वेशन की साइन है तो आप इसको 2 पार्ट में क्वेश्चंस को ब्रेक कर देंगे। सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा जहां पर पहले, यस जहां पर पहला आपको इन इक्वेशन साइन खत्म हो रहा है उसके बाद से, तो आपका दूसरा जो बन जाएगा ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है x -2 लेस देन इक्वल टू 9 -2x, ध्यान से अब देखेंगे तो आपको ये जो दोनों इन इक्वेशंस के बीच में जो वैल्यू है x -2 वो दोनों तरफ दिखाई दे रही है। ऐसा करते समय आपको बस यही ध्यान देना है कि 1 एट अ टाइम, यस पहले आप इतने पोर्शन को सॉल्व करिए फिर इस पोर्शन को सॉल्व करिए।
ठीक है, चलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं लाइन खींच करके आपको और क्लियर करने के लिए। ध्यान ये भी देना है कि आपको हर बार वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। हमारे केस में वेरिएबल इसमें x है ना, तो आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो यहां पर x पता करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली -2 को उस तरफ ले जाएंगे, है ना, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, वैल्यू -2 से +2 हो जाएगी। जो आप इक्वल इक्वेशन में करते हैं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। सो x इज ग्रेटर देन -3 + 2 क्यों हो गया, क्योंकि 2 माइनस था, इधर आया प्लस हो गया। सो योर वैल्यू विल बी x इज ग्रेटर देन -1। क्लियर, सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया इस पार्ट का। आइए इस पार्ट को करते हैं। ध्यान, मेरी बात को फिर से ध्यान देना है आपको कि वेरिएबल की साइन नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की साइन नेगेटिव में है, वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव में है, आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए, जैसे कि मेरे केस में हो रहा है। ये वाला -2x जो है ना, नेगेटिव बता रहा है वेरिएबल, है ना, -2x। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, यस, प्लेस उसकी चेंज कर। तो x + 2x, और ये जो कांस्टेंट है अर्थात ये जो नंबर है 2, इसकी यहां जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। तो आपने वेरिएबल एक तरफ इकट्ठा कर लिया, अब कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे। सो 2 कहां चला जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा इक्वेशन में, +2 बन जाएगा। यहां पर आ जाएगा 2x + x विल गिव यू 3x। 3x इज लेस देन इक्वल टू 11, और आपको x नाम का वेरिएबल पता करना है इसमें, इसीलिए 3 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि आप इक्वेशंस में करते हैं। सो x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3.66, जिसको आप राउंड फिगर करके 3.7 कर सकते हैं। अब ध्यान देना क्या है आपको, अब इन दोनों को मर्ज कर देना है, दोनों को मिला देना है, ठीक है। ये वाला x कॉमन कर देंगे, ये वाला x और ये वाला x आप कॉमन कर देंगे, और इसकी सिंबल इन इक्वेशन की इसके आगे और इसका सिंबल इन इक्वेशन का इसके पीछे। अब आप पढ़ेंगे कैसे, मैंने पहले ही बताया था, वेरिएबल से पढ़ना शुरू क्या करिए, नंबर से मत पढ़िए, आप इसको ऐसे पढ़िए, तभी आपको आंसर समझ में आएगा। x इज ग्रेटर देन -1, ऐसे पढ़िए, ठीक है। -1 इज लेस देन x मत पढ़िए, तब आप कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। कहां से पढ़ेंगे, वेरिएबल से पढ़ेंगे। x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है, मतलब 0 हो सकती है -1 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 0, 1, 2 ऐसे हो सकता है, ठीक है। और यहां पढ़िए, इसके बाद का पढ़िए, x इज लेस देन इक्वल टू 3.7, और x क्या है, 3.7 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। तो इसका मतलब आपका यहां पे वैल्यू आ सकती है 3 और 3.7 आ सकती है, ठीक है। पर क्या ये जो वैल्यूज हैं, क्या ये मेरे सॉल्यूशन सेट में फिट होती है? आइए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस सिंबल को। ये z क्या बता रहा है कि ये इंटीजर है, इंटीजर में डेसिमल्स नहीं आता है, आपको ध्यान होगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। अगर यहां पे रियल नंबर लिखा होता, x बिलोंग टू r, रियल नंबर लिखा होता, तब आप 3.7 को ले सकते थे अपने आंसर में, क्योंकि 3.7 क्या है, रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर एक होल नंबर होता है, अर्थात एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं। तो अब आपके आंसर में क्या आ जाएगा, यस, x इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। 3.7 के इक्वल है, पर क्योंकि इंटीजर कह रहा है, इसीलिए इंटीजर डेसिमल्स में नहीं होते हैं, इसीलिए 3 तक ले रहे हैं। क्लियर है? अब इसको प्लॉट करने की बारी आती है, इसको ग्राफ करने की बारी आती है। तो आप अपने रूलर से, अपने स्केल से क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, है ना। आपको क्या ध्यान देना है कि ये डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए, और उस डिस्टेंस इक्वल लेने के लिए आपके स्केल में ऑलरेडी सेंटीमीटर के मार्क्स लगे होते हैं, है ना। 0 का मार्क, 1, 2 ऑलरेडी मार्क लगा होता है। अब आप इक्वल डिस्टेंस में यस इसको प्लॉट कर लीजिए। इसका ध्यान देना है कि ये सब इक्वल ही इंटरवल होना चाहिए। अब आपको प्लॉट करना है 0, 1, 2, 3। सो आप 0 को हाईलाइट कर दीजिए, 1 को हाईलाइट कर दीजिए, देखा एनसर्कल कर दिया, हाईलाइट हो गया। 3 को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको डार्क कर लीजिए। डार्क करने का मतलब है कि ये मेरे आंसर में यस सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडिंग है।